हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नाउन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। एंड इवन आज के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस 5 मिनट इस वीडियो में आप मुझे दे दीजिए एंड आपको नाउन ऐसा क्लियर होगा कि आप कंपटीशन तक के लेवल को नहीं भूल पाएंगे एंड आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इससे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन के डिफिनीशंस तो सभी जानते हैं, जो छोटा से छोटा बच्चा भी हो वो भी जानता है कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, और जो भी वगैरह वगैरह होता है। लेकिन आपको क्लियरली थोड़ा सा इसमें मतलब आपको सोच रखनी है, थोड़ा सा अपनी मेंटलिटी डेवलप करनी है कि नाउन क्या है। तो नाउन हमारे पास जो भी अराउंड में चीज़ें हैं उन सबको हम लोग बेसिकली मे कंसिडर एज नाउन। हम लोग नाउन को उसको मान सकते हैं कि वो नाउन है, ठीक है। एग्जांपल में जैसे हम ले लेते हैं बॉय, सिटी, कंट्री, क्राउड, मोब, जो भी है हम लोग आसपास की चीज़ें देख रहे हैं उसको नाउन है। मैं थोड़ी बहुत हिंदी इसलिए लेके चल रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। तो इस सीरीज़ में आपको टोटल वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपकी इंग्लिश बिल्कुल ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा एंड इस पे भी हम लेके आएंगे आपको टोटली रीडिंग एंड राइटिंग की स्किल्स भी आपको सिखाएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं आगे। ये तो आपको डिफिनीसन मालूम है कि नाउन क्या होते हैं। बेसिकली नाउन नेम, हम किसी भी नेम बोल देते हैं, प्लेस बोल देते हैं जो कि पार्टिकुलर हो, ठीक है। कोई भी पार्टिकुलर प्लेस या थिंग्स हो, ठीक है, तो उसको हम लोग नाउन बोल देते हैं। एंड इवन इसके काइंड्स तो आपको मालूम है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तो बेसिक चीज़ें हैं वो जो नर्सरी नहीं बोल सकते हैं, 1 और 2 में हमें पढ़ाई जाती हैं। तो हम इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करने वाले हैं। इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्ज़ाम में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले डिफिनीसन का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा बात आता है प्रॉपर नाउन का, ठीक है। प्रॉपर नाउन की हम बात करते हैं अगर, तो प्रॉपर नाउन ऑलवेज रिटन विथ ए, मतलब कैपिटल से हम लोग उसके रिटन करते हैं। जैसे हमको राम लिखना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर राम कैपिटल आर रहेगा, हमारा जो आर रहेगा वो कैपिटल रहेगा, ठीक है। अब हमको जैसे कुछ और लिखना है, जैसे ल्यूकमैन लिखना है, तो एल यहाँ पे कैपिटल होगा। फिर उसके बाद जितना भी है हम लोग सब लोग स्मॉल से लिखेंगे, ठीक है। ये सब बेसिकली थोड़ी थोड़ी सी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, राइटिंग स्किल्स में आपको बहुत ही बेनिफिट लगेंगी। उसके बाद प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन है जो कि स्टार्ट होता है हमेशा कैपिटल लेटर से एंड उसके बाद सारे जो स्मॉल होते हैं। जैसे ही वॉज द ल्यूकमैन, ल्यूकमैन मीन्स होता है द वाइजेस्ट मैन ऑफ हिज एज। यहाँ पे हम लोग बेसिकली शॉर्ट में यूज़ कर सकते हैं इसको, ही वॉज द ल्यूकमैन ऑफ हिज एज, मतलब कि ही वॉज द वाइजेस्ट मैन ऑफ हिज एज। सेकेंड हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर। जैसे कि शेक्सपियर का मतलब होता है द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, ठीक है। शेक्सपियर मतलब द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, उस टाइम के सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट हैं। जैसे हम लोग ले सकते हैं इसका एग्जाम्पल में हो गया राम हो गया, सीता हो गया, तो एच जो होगा हमारा हमेशा कैपिटल रहेगा। हरि हो गया तो HARI, हरि भी हमारा एच जो है वो कैपिटल रहेगा। ये तो बात हुई प्रॉपर नाउन की। तो कहीं भी आपको थोड़ी बहुत मिस्टेक इसमें देखने को मिलेंगी तो उसको आप डायरेक्ट देख सकते हो। कलकत्ता हो COL, मतलब आप यहाँ पे के जो होगा यहाँ पे वो आपका कैपिटल होगा। उसके बाद जो भी आप लिखना हो लिख सकते हो, सब बाकी सारे स्मॉल होगा। यहाँ पे बस के जो होगा वो कैपिटल होगा। बात करते हैं कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन बेसिकली एक कॉमन चीज़ है। जैसे कि मान लो बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है, अब उसमें लड़का है, कुछ लड़कियाँ हैं, तो हम लोग अब वहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं तो पार्टिकुलर सबको हम नाम लेके तो बुला नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन नाउन जो होता है वो एक हम कॉमन नेम दे देते हैं सबको। जैसे इतने सारे बच्चों का झुंड है तो इसको हम लोग बोल देंगे यहाँ पे बॉयज़ हैं, ठीक है। और इतनी सारे अलग झुंड लड़कियाँ हैं तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि वो गर्ल्स हैं, ठीक है। तो ये कॉमन नाउन हो गया। अब जैसे कोई बड़ा सा सिटी है, उसमें सबको हम लोग नाम लेके तो बोल नहीं सकते हैं कि हाँ ये फलाना सिटी है, ये फलाना सिटी है, तो हम लोग सीधे बोल देंगे बड़ी सिटी है, कंट्री है, जो भी है। अब जैसे एशिया जो महाद्वीप हो गया, तो यहाँ पे हम एक कोई पार्टिकुलर कंट्री की तो बात कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे लोग इसके कंट्री को हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ पे कंट्री हो गया तो एक कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि कोई एक देश नहीं है, बहुत सारे देश हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको कॉमन नाउन क्लियर हो गया होगा। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो जो चीज़ें हैं जहाँ पे भी झुंड आपको दिख जाए, मॉब हो गया, कुछ भी हो गया, जहाँ पे 10 लोग इकट्ठे हुए हैं आपको दिख जाए, तो उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन बोल देंगे। डेफिनेशन आप चाहो तो लिख सकते हो। अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन ऑफ द होल। होल मतलब यहाँ पे हो गया आपका पूरा। तो आप चाहें तो डिफिनीसन थोड़ा सा वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप समझ गए हो तो वेल एंड गुड। उसके बाद जैसे इसका एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, क्राउड हो गया, बताया ही मैंने आपको, क्राउड हो गया, मॉब हो गया, टीम हो गया, ठीक है, हर्ड हो गया, फॉल्क हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे कुछ आपको बेसिक चीज़ें याद करनी पड़ती है कि जब अगर कोई शिप्स हो गया या वैसल्स हो गए, ठीक है, तो इसकी अगर झुंड लगी है शिप्स और वैसल्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं अ फ्लीट, ठीक है। इसको हम लोग फ्लीट बोलते हैं। ये सब ईरर्स में आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईरर में आपके क्वेश्चंस राइज होते हैं इससे।
इसको हम लोग फ्लीट बोल सकते हैं। अगर सोल्जर्स का है, सोल्जर्स का अगर भीड़ है सोल्जर्स का, तो उससे हम लोग आर्मी बोलते हैं। अलर्ट, रेगुलर, मोबिलिटी, यंग, इसका मीनिंग होता है, इसका फुल फॉर्म। अगर कुछ पीपल का वहाँ पे भीड़ हो, बहुत सारे लोग हों वहाँ पे, पीपल हो गया, तो इसको हम लोग क्राउड बोल सकते हैं, ठीक है। और मॉब और क्राउड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक बेसिकली हमेशा आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे हो गया मॉब और यहाँ पे हो गया क्राउड। क्राउड जो होता है वो नॉर्मल भीड़ होती है, ठीक है, इसे हम लोग भीड़ बोलते हैं, नॉर्मल भीड़ होती है, ठीक है। मॉब जो होता है वो भी एक तरह की भीड़ ही होती है, ठीक है, लेकिन ये जो भीड़ होती है ये बहुत आक्रामक होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि लोग मॉब लीचिंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भीड़ इकट्ठा होकर किसी को मार दिया, तो उसे हम लोग मॉब बोलते हैं। और यहाँ पे जो क्राउड है नॉर्मल क्राउड होती है, जैसे मान लीजिए दुर्गा पूजा में भीड़ लगी हुई है तो उसे हम लोग क्राउड बोलेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग को बोलना होगा कि मान लीजिए कि हम भेड़ें मान लीजिए जा रही है, ठीक है, बहुत सारे कैटल्स हैं वो कि जा रहे हैं, तो हम उसको अब हम क्राउड नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि अ क्राउड ऑफ कैटल्स इज़ गोइंग, ठीक है। अ क्राउड ऑफ कैटल्स इज़ गोइंग कह लीजिए या पासिंग कह लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, किसी रोड को क्रॉस कर रहे हैं क्रॉसिंग कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे जो क्राउड है यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका बेसिकली होगा हर्ड, ठीक है। अ हर्ड ऑफ कैटल्स इज़ पासिंग, ठीक है। कैटल होगा, कैटल्स नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कैटल होगा। कैटल का प्लूरल कैटल्स नहीं होता है, कैटल ही होता है। अब एक लास्ट आपका मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन तो आप सभी जानते ही होंगे, ये बेसिक है। मटेरियल के बाद अकाउंटेबल और अनकाउंटेबल में ये टूट जाता है। काउंटेबल जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं और जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो वो किसी ऑब्जेक्ट को दिया जाता है, जैसे एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। जैसे किसी की बड़ाई करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, दैट इज़ नोन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एवरी। यहाँ पे कुछ हमें इसके डिफिनीशंस यानी कि पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे क्वालिटी हो गया, तो किसी की क्वालिटी बताते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्वालिटी है, ठीक है। क्वालिटी में किसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब अच्छा है, बुरा है, जो भी है, ख़राब है। एक्शन होता है, जैसे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं थेफ्ट है ये। उसके बाद मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट हो रही है उसे भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। एंड थर्ड जो हमारे पास आता है वो स्टेट है, यानी कि स्थिति है, मतलब कि जैसे हम लोग बोल सकते हैं चाइल्डहुड, ठीक है, मतलब बचपना। और उसके बाद बॉयहुड बोल दिए, ठीक है, मतलब जो भी आपका स्टेट है, मतलब कि अवस्था। अब जैसे डेथ हो गया, ठीक है, जितनी भी सारी हमारी अवस्था है उसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेट, ठीक है। और जितने भी जैसे आर्ट्स एंड साइंस के, ठीक है, सब्जेक्ट्स हैं, ग्रामर है, म्यूज़िक, केमिस्ट्री, जितने भी हमारे आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट्स भी हैं, उन्हें भी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा हमेशा, ठीक है। द नेम ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं ग्रामर है, म्यूज़िक है, केमिस्ट्री है, तो उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल सकते हैं, ठीक है। अब कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि हम लोग एग्जेक्टिव से फाउंड करते हैं, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा स्पेस कम था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जैसे अगर हमारे पास हम लोग कुछ नाउन्स हैं जिन्हें कि हम लोग एडजेक्टिव से फॉर्म करते हैं, जैसे काइंड हो गया, काइंड हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। तो काइंड को हम लोग अगर नाउन में बदलना चाहें तो यहाँ पे काइंडनेस होगा, ठीक है। आपने वर्ड्स कहीं कहीं देखे होंगे। अगर हम ऑनेस्ट की बात करें, ठीक है, ऑनेस्ट की बात करें तो हम अगर इससे वर्ड अगर कोई बना सकते हैं तो ऑनेस्टी हो सकता है, ऑनेस्टी, ठीक है। अगर कोई वर्ब से हमको बनाना है, मान लीजिए लेट भी कोई वर्ब है, उससे हमको नाउन बनाना है, जैसे हम ले सकते हैं ग्रो, ग्रो एक हमारा वर्ब है, तो इसको हम नाउन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे ग्रोन नहीं होगा, एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ग्रोथ होगा, ठीक है, ग्रोथ। अब लेट भी कोई और हम ले लेते हैं, जैसे ओबे हो गया, मतलब पालन करना, तो इसका हम लोग क्या बनाएंगे, ओबीडियंट नहीं बनाएंगे, जी हाँ, ओबीडियंस बनाएंगे, ओबीडियंस, ठीक है। तो ये हमारा वर्ब से हो गया। अगर कॉमन नाउन से आपको बनाने हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको हम लोग एडजेक्टिव से फॉर्म कर रहे हैं, इसको हम लोग वर्ब से फॉर्म कर रहे हैं, एंड इसको हम लोग अब हम फॉर्म करने वाले हैं कॉमन नाउन से, नाउन जो कि कॉमन है, ठीक है। सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूँ मैं वीडियो। चाइल्ड है, जैसे कि चाइल्ड है, ठीक है, तो चाइल्ड का हम लोग चिल्ड्रन तो लिख नहीं सकते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, चाइल्ड का चाइल्डहुड हो जाएगा। अगर कोई और हम लेना चाहें, स्लेव लेना चाहें तो स्लेवरी हो जाएगा। ऐसे मैं लिस्ट आपको दे दूंगा, इसकी पूरा आपको मिल जाएगी, इससे रिलेटेड आपको लिस्ट। तो होप आपको एग्जांपल सहित सारा कुछ समझ में आ गया होगा नाउन की। अब इसके ऊपर इसके बाद हम लोग इसके एरर्स देखेंगे।
तो आपको लास्ट में एक क्वेश्चन मैं बता दूं कि बस 2 क्वेश्चंस आपसे मैं करना चाहता हूं। अगर स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो हम उसके क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स का, अगर मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्राउड बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? इसका आंसर मैंने पहले दे दिया है, सो मैं इसे बता देता हूँ आपको। इसे हम लोग ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम लोग ग्रुप बोलते हैं। अगर आपको एक बताना है कि बर्ड्स का अगर ग्रुप है, ठीक है, बर्ड्स का अगर ग्रुप है, बहुत सारी बर्ड्स है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप हमें कहीं से भी आंसर देख के भी या कहीं से भी मुझे बताइए, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, तब मुझे लगेगा कि आपकी क्लियर हुई है कंसेप्ट। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई और अगर अपडेट होती है या फिर कोई भी और आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, सबसे पहले आपको सारी चीज़ें कवर करवाएंगे यहाँ पे। तो ये फर्स्ट वीडियो है, तो नाउन इसके यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इसकी PDF, वहाँ से आप अपने नोट्स देख सकते हैं। उसके बाद आप रिवीजन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।